हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट और लूना क्या चल रहा है आजकल। चलिए पहले करते हैं मार्केट की बात। देखिए मार्केट में अब एक नया सेंटीमेंट पैदा हो गया है और वो सेंटीमेंट है क्या बीटीसी पहला जो स्टेप है वो 30,000 तक जाएगा और उसके बाद क्या 40,000 तक जाएगा। अब जो एनालिस्ट हैं वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए अब ये थोड़ी सी ये जल्दबाजी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए पहले तो अभी फेड की मीटिंग है जो सीपीआई डाटा वगैरह आना है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट का है यानी 20 और 21 तारीख को। तो देखिए सितंबर में तो वोलेटिलिटी अभी ज़्यादा रहेगी और आप वो देख भी रहे होंगे कि मार्केट अभी साइडवे हो गया, यानी कि बीटीसी अपना 21,600 की रेंज पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन फिलहाल उसने अब 21,600 की एक अपनी साइडवेज रेंज जो है पकड़ ली है। इथेरियम देखिए 1725 पे चल रहा, लेकिन इथेरियम का क्या है कि इथेरियम अभी थोड़ा सा देखिए चलेगा। क्यों? जो मर्ज है उसका इम्पैक्ट तो इस पर अभी आएगा और वो इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि आपको कहीं ना कुछ पॉजिटिव देके जाएगा। लेकिन जो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जी अभी 30,000 की रेंज अक्टूबर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी 30,000 की रेंज यानी एक लेवल को अक्टूबर में शायद हो सकता है पकड़ ले। क्यों? क्योंकि जो सीपीआई नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे और इंटरेस्ट रेट का जो है वो भी आपका 20-21 तारीख को सितंबर में क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट ले सकता है। लेकिन देखिए ये बहुत जल्दबाजी हो जाती है। देखिए कई बार होता क्या है कि ट्रैप कि जो है मार्केट को पहले चढ़ा दो और उसके बाद गिरा दो। हुआ भी अभी अगर हाल फिलहाल में आप देखोगे तो यही सब चल रहा है कि मार्केट पहले चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से सीधा डंप कर दिया जाता है। और ये कई केस और कई कोनों में ऐसा हो चुका है। तो कई बार ये चीज़ें ना अब थोड़ी बेमानी सी लगती हैं कि क्या संभव है, क्योंकि मार्केट एक एज यूजुअल जो एक सिनेरियो से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। केवल क्या है कि बड़े बड़े लोग चढ़ा देते हैं ऊपर और उसके बाद गिरा देते हैं, ये चल रहा है। क्यों? अब हुआ क्या है, कुछ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट्स वगैरह में वो भी अब क्रिप्टो में आ गए हैं। तो उनकी थिंकिंग वही है, वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, वो अपना स्टॉक मार्केट के हिसाब से सोचते हैं कि ठीक है प्राइस बढ़ा निकाल दो, लो आया फिर खरीद लो। यानी कि वो अपनी स्टॉक मार्केट वाली स्ट्रेटेजी को इस क्रिप्टो करेंसी में भी अप्लाई कर रहे हैं और इसी वजह से मार्केट आप देख रहे हो पंप हो जाता है और फिर डंप हो जाता है। आप बीटीसी को देख लिए, अभी पंप हुआ था और फिर से 21,000 अपनी 600 की रेंज में आ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, आप थोड़ी कड़ी से कड़ी जोड़ के देखिए कि आपको वो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि पहले मार्केट को चढ़ाया जाता है उसके बाद गिरा दिया जाता है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी है, 40 नहीं मैं कहता हूँ 50 भी जा सकता है, लेकिन एक मार्केट की चाल होती है, उस चाल के हिसाब से चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम कहते हैं कि 50 नहीं हमारे 60 को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो अचानक से ये सब जो चलता है ना कि ऊपर गया फिर नीचे आया, ये चीजें क्या हैं, पंप एंड डंप, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को भी कंफ्यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? छोटा इन्वेस्टर। छोटा इन्वेस्टर क्योंकि छोटी पूंजी लगाता है, वो सोचता है कि मैं इसको थोड़ा होल्ड करके रखूंगा तो मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन्होंने प्राइस चढ़ाया और अपना माल निकाला और फिर प्राइस को नीचे कर दिया। तो छोटा इन्वेस्टर क्या है कि देखता रह जाता है कि उसे फिर वो चीज़ें हासिल होती ही नहीं है। तो ये है साहब मार्केट का हाल जो प्रेडिक्ट हो रहा है कभी 30,000 या 40,000। तो देखिए थोड़ा सा आप ऐसे झांसों में ना आए, आप मार्केट को देखते चले, उसके हिसाब से जो भी काम करें। चाहे आपको ठीक है इन्वेस्ट करना है आप कीजिए, लेकिन मार्केट को जरूर देखते चलें, क्योंकि आजकल झांसेबाजी कुछ ज़्यादा चल रही है। पंप डंप, झांसे से मेरा मतलब है पंप डंप। और आप खुद देखिए, आपको भी ये चीज़ें सारी नज़र आ जाएंगी कि आजकल ये हो क्या रहा है, पंप हो जाता है, डंप हो जाता है। यानी मार्केट की एक एज यूजुअल जो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसी ये वाली चाल तो चल ही नहीं रही, सीधा ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या है, ये पंप डंप चल रहा है। क्या है, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े खेल। अब आ जाते हैं हम लूना पे। देखिए अब वो लोग सब शांत हो गए जो लूना को $1 भी पहुंचा रहे थे, $100 पहुंचा रहे थे, 4 दिन में सबको करोड़पति भी बना रहे थे। अब वो सब लोग शांत हो गए और कुछ लोग पाई पे शिफ्ट हो गए, कुछ लोग शिवाइनू पे शिफ्ट हो गए। क्यों भाई? बस यहीं तक लूना का साथ था। तो वो क्या था कि एक हाइप क्रिएट की गई थी और मैं हमेशा से इसी चीज़ के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, क्रिएट किया गया था जो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया था। जो मैंने बोला था वो बहुत से लोगों को नहीं पसंद आया कि नहीं आप वो प्राइस बढ़ रहा है, आप गलत बोल रहे हो ये। लेकिन अब क्या है भाई साहब, मैं उन्हीं लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ कि अब क्या हुआ
प्राइस तो बढ़ रहा था ना। अब कहेंगे नहीं करेक्शन हो रहा है, मार्केट तो ठीक चल रहा है, अकेले लूना में ही करेक्शन हो रहा है। भाई मार्केट अगर डाउनफॉल में होता तो हम भी समझते ठीक है लूना भी डाउनफॉल में है। जब मार्केट करेक्शन के मोड में भी नहीं है, मार्केट साइडवे है, तो लूना में क्या का करेक्शन, लूना भी साइडवे होना चाहिए ना। 60 से 40 के रेंज में आ गया आज, 3x0 और 40 की सीरीज चल रही है लूना की, जो 39 की सीरीज तक भी जाता है, और अगर यही हाल रहेगा तो और नीचे जाएगा अभी। तो क्या है कि ये ज़बरदस्ती का पंप था जो दिया गया था, और आपने देखा भी था कि यहाँ से वेल्स ने पैसा निकाल के इसको डंप किया और लूना उसको उठा दिया। तो ये था खेल जो खेला गया। लेकिन हमारे बहुत से छोटे इन्वेस्टर हैं वो इस चीज़ को समझते ही नहीं, वो तो कुछ 1-2 कैंडल ग्रीन देख लेते हैं और बस पगला जाते हैं। ये मान लीजिए बूम बूम बूम। आप थोड़ा सा कहते हैं टाइम दीजिए क्रिप्टो करेंसी में, आप टाइम देंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, बहुत ही स्लोली मामला चलेगा। और दूसरा ये कि बाइनेंस ने इसका खेल ज़्यादा बिगाड़ा। अगर बाइनेंस शुरू से ही ये क्लियर कट अपनी स्ट्रेटजी को बता के चलता कि हम ये करने वाले हैं लूना के साथ या ये नहीं करने वाले हैं, तो लूना का प्राइस एक अच्छी रेंज पे जाता, 100% जाता। लेकिन बाइनेंस ने हमेशा उलझा के रखा और उसकी वजह से बहुत से डिसीजन जो सही होने चाहिए थे वो भी नहीं हो पाए। सारे एक्सचेंज भी कंफ्यूज रहे और इन्वेस्टर भी कंफ्यूज रहा। और ये पंप डंप इसीलिए हुआ कि जब देख लिया कि बाइनेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए, उसके बाद वेल्स ने अपना गेम शुरू कर दिया। तो ये हुआ लूना के साथ। फिलहाल देखिए अब लूना में जो है प्राइस चल रहा है वही अपना 3x0 40 को सीरीज जो 39 की सीरीज तक भी जाता है। और मार्केट कैप भी देखिए अब इसका अब नीचे आ रहा है, यानी 2.5 बिलियन का हो गया है, जो कहाँ 3 बिलियन को क्रॉस करने वाला था और लगभग उसके पास तो पहुंच ही गया था, लेकिन अब 2.5 बिलियन। और रैंक भी देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची और कहाँ से अब फिर नीचे आ रही है, यानी कि अब आपकी रैंक जो है 29 की हो चुकी है। तो ये क्या है, ये वही है जो लोगों ने खेल खेला, उन्होंने अपना काम कर लिया। यहाँ भी कौन मारा गया, हम जैसा और आप जैसा छोटा इन्वेस्टर जो ये चीज़ें समझना नहीं चाहता, केवल 1-2 ग्रीन कैंडल देख के आंख बंद करके पैसा झोंक देता है। क्योंकि मैंने आपको जब मार्केट के बारे में सबसे पहले बोला था उसमें भी ये चीज़ आपको बताई कि देखिए मार्केट में पंप डंप चल रहा है, ये एक एज यूजुअल जो अपना चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। वो कहते हैं जैसे सीढ़ी जैसे होती हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, इस तरीके से। ये क्या है, अपना ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ये चल रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ों को समझिए। और अभी देखिए CPI नंबर्स आने हैं, मार्केट वोलेटाइल रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, वहाँ भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो सितंबर का महीना तो आप ये भूल जाएं कि जो मैंने पहले कहा कि $30,000 को क्रॉस करेगा BTC या उसके बाद 40,000 को क्रॉस करेगा। तो देखिए अभी तो वो चीज़ मुझे तो संभव नहीं नज़र आती। क्यों, ये वेल्स अभी उतना होने ही नहीं देंगी। तो जो भी है देखिए साहब आपके सामने है। और लूना में फिलहाल अब साइड में हो गया मामला। आप ये कहोगे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसको बुरा लगता है लगे, मैं तो बहुत हमेशा से क्लियर बोलता आया हूँ और वो चीज़ सामने भी है, जो मैंने कहा है वही चीज़ सामने भी है। आप देखिए उठा के, मेरे सारे वीडियो उठा के देखिए और अपना लूना का हाल देखिए, वही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको बोली है। जो लोग आपको $1, $10, $20, $50 कर रहे थे, अब तो आप सवाल उनसे कीजिए कि भाई आप लोग तो इसको $100 का बना रहे थे, $1 का बना रहे थे, अब क्या हुआ। मैं तो जहाँ था वहीं हूँ, मैं तो जो अपने बोला था मैं उसी आज ही उसी उसमें हूँ कि साहब मैंने तो यही कहा था। लेकिन जो लोग $1, $20 और $100 पहुँचा रहे थे, आप सवाल उनसे कीजिए कि भाई अब क्या हुआ। अब आप लोग पाई का प्रचार करने लगे या दूसरे सिवाय का और या किसी और का प्रचार क्यों करने लगे, पहले लूना के बारे में तो बताओ। तो ये है साहब, मार्केट के हिसाब से लोग अपना हिसाब किताब भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं, आप अपने हिसाब से सोचिए, अपने बारे में सोचिए। क्या कोई कर रहा है उसको छोड़िए, आप केवल अपने बारे में सोचिए कि आपका पैसा है कहाँ पर और कैसे सुरक्षित है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।